नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। बंगाल का एसआईआर विवाद बंगाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तमाशे की तरह बना हुआ है। 58 लाख नाम कटे सबसे पहले एसआईआर की जो पहली सूची है, उसके बाद 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस भी भेजे गए। ममता बनर्जी को यह बात गले से नहीं उतर रही है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है ये लोग या तो मृत हैं या फिर ये लोग यहां से जा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो फिलहाल बंगाल में नहीं है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, एसआईआर को लेकर ममता दीदी ने क्या कुछ कहा है, और बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आखिर हालात कैसे बंगाल के बदल रहे हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बंगाल में आप मौजूद हैं, मौजूदगी आपकी बंगाल में है फिलहाल, तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, पहले तो यही बताइए। एक बंगाल में बहुत गर्मी है इस टाइम, भले वो वेदर की गर्मी है, टेम्परेचर की गर्मी है, और इलेक्शन बहुत गर्म होता जा रहा है डे बाई डे। जो नॉर्मली जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पे माहौल बहुत तंग है और बहुत गर्म है ना। अभी जो छोटे माइनर और जो लेटेस्ट जो न्यू वोटर लिस्ट थी, जो न्यू वोटर्स थे जो अभी ऐड हुए हैं पिछले 5-7 साल के अंदर, उनको दोबारा उनके लिए कैंपेनिंग करी जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है, उनसे बात करी जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ उस तरफ वालों की जो 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 माइग्रेटेड वोटर्स थे। उनको उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि डोंट वरी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हारे लिए लड़ पाएंगे, अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो हम तुम्हारे लिए लड़ नहीं पाएंगे। तो उनमें जो जोश भरा जा रहा है, रोहिंग्याज में जो जोश भरा जा रहा है, वो दैट कैन बी इनटू अ वेरी डैमेजिंग स्टेज, और वो डैमेज करने के लिए भरा जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि मुस्लिम डोमिनेटिंग जो एरियाज है वहां माहौल तंग है। किस तरीके का तंग है सर, वो थोड़ा सा अगर बता पाए तो। जैसे जैसे मोहल्लों में होता है, जब आदमी होता है तो दो गुट हमेशा होते हैं, कांग्रेस, बीजेपी या टीएमसी या कोई भी जो भी, मतलब एंटी एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स तो होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रेट एक लाइक अ वॉर जैसा का हो गया है। जैसे जो रोहिंग्यास जो बाहर से आए थे, अब वो अपने आप को इंडियन समझने लग गए हैं, और वो बिल्कुल अपना हक समझते हैं, अपना राइट समझते हैं। बंगाली बोलनी तो मुझे नहीं आती, लेकिन जब वो बंगाली में लड़ते हैं, जब वो बंगाली में बात करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, तो दिखता है साफ कि उनका माइंड बहुत सेट है। एंड दिस टाइम उनके लिए भी वॉर सिचुएशन है कि उनको कैसे भी करके टीएमसी को या ममता बनर्जी की पार्टी को जितवाना। अच्छा, चुनाव आयोग ने सर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसमें राजनीतिक दखल अंदाजी भी हुई है। बता पाएंगे किस तरीके की दखल अंदाजी वो हुई है? राजनीतिक दखल अंदाजी क्या होती है? अगर अगर इलेक्शन कमीशन अगर अपनी दखल अंदाजी करता है तो उसमें राजनीतिक दखल अंदाजी कैसी हुई? एंड सेकेंडली रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी, आई थिंक इस टाइम जो सिचुएशन है उनके लिए थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज शी इज अंडरस्टैंडिंग कि अभी उनके हाथों से, उनके पंजों से जो अब का जो इस टाइम का जो तबका है, जो एजुकेटेड तबका है, वो आस्ते आस्ते इनके हाथ से निकल रहा है। कैलकाटा और बंगाल की भलाई के लिए जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी हैं, प्लस जो जेनजी से पहले वाले लोग हैं, मतलब वोटर लिस्ट जो 20 प्लस हैं और 30-35 के अंदर हैं, उनको ये बात समझ में आती है कि अगर कलकत्ता और अगर वेस्ट बंगाल को अगर राइज करना है, डेवलप करना है, तो सरकार बदलनी, इस टाइम बदलाव आना बहुत जरूरी है। एकेडमिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। मेन बात है साइकोलॉजिकली, आज भी जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, जो मेन पोर्ट रहा किसी जमाने में, है ना, जो ट्रेडिंग का बहुत बड़ा पोर्ट है और बहुत बड़ा हब रहा है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग का। ग्लोबली इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है, मनी ट्रांजैक्शन के लिए बहुत हाई है, लेकिन सब चीजें बहुत पुअर सी हैं, गरीब सी हैं, डेकोरेटेड नहीं है। तो वो डेकोरेशन लाने के लिए या उसको कंसोलिडेट करने के लिए, अगर इस बार अगर जो यंग जनरेशन अगर सामने आ रही है तो कोई बुराई नहीं। आई थिंक इट्स अवेकिंग स्टेट नाउ। इस स्टेट का अवेकिंग प्रोसेस चालू है और मेरे ख्याल से ये अवेक हो रहा है। अच्छा सर, एक चीज और मैं सुनता हूं बंगाल के बारे में कि जितनी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बताई जाती है वोटर लिस्ट के हिसाब से या फिर जनगणना के हिसाब से, उतनी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन बंगाल में है। क्या वाकई में ये सच है?
हाँ, एजुकेशन की कमी है। एक तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स तो बहुत हैं ही हैं, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम सिटी, जो मुस्लिम परसेंटेज है वो हिंदू परसेंटेज से बहुत ज्यादा है। बट इतनी ज्यादा भी नहीं है कि जो बिल्कुल एक्नॉलेज करी जाए, तो एक्नॉलेज करने जैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। एंड सेकेंडली, जो अब बड़ी भी हैं, ये सारी की सारी पिछले 7 साल, अगर आप ध्यान से देखो, जो 52 भी वोट काटे गए हैं, या जिन जिनको रिवॉर्ड के लिए बुलाया गया था, जो लोग रिवॉर्ड के लिए नहीं आ पाए, राइट, और अगर उनकी हियरिंग पे बुलाया, अगर वो हियरिंग पे नहीं आए, तो डेफिनेटली उनका वोट काटना बनता था। तो अभी जो नेगोशिएट होके जो लिस्ट बनी है, वो प्योर इंडियन लिस्ट है। उसमें भी अभी बहुत दाग है, इसलिए बहुत सारा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया गया, जिनके बाप दादा बांग्लादेश से इन कैलकाटा आए थे काम करने के लिए। तो उनके बच्चों को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट कहीं ना कहीं दे दिया जा रहा है। तो जो दैट इज 58 लाख का आंकड़ा ह्यूमैनिज्म, आया था मतलब वो वही रहेगा या कुछ बढ़ेगा ये आंकड़ा? बहुत बढ़ेगा जी। अभी बढ़ेगा और? ये बहुत बढ़ेगा, हाँ बहुत अच्छा, जो बढ़ेगा नोटिस जी, दिए गए बहुत थे बहुत 1.5 करोड़, बढ़ेगा। उसमें से भी इस 58 लाख की तरफ जुड़ेंगे नाम? नहीं, जो हियरिंग्स के लिए जो नोटिस दिए गए थे, वो हियरिंग्स के लिए लोग आए नहीं, बिकॉज कलकत्ता में ही थोड़ी है बंगाली। पूरा हिंदुस्तान में फैला पड़ा है। भले वो दिल्ली है, दिल्ली में हमारे लोग हैं, जो 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 सर्वेंट सर्वेंट लॉबी है, मद्रास में है, अपने आंध्रा में है, बैंगलोर में है, बॉम्बे में है। तो आना आसान भी नहीं है उनके लिए। और जो लोग आ रहे हैं अपनी हियरिंग के लिए, जो अपनी हियरिंग करवा रहे हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं काटे जा रहे। जिन उन्हीं के नाम कटे गए हैं जो जो हियरिंग के लिए नहीं आ पाए। हियरिंग मतलब जो लेबर है, जो काम करती है, सबको हियरिंग के लिए बुलाया गया था, अच्छा, ममता जिसका बनर्जी ने जो बायोमेट्रिक सुप्रीम और कोर्ट उनकी में किया उस पर क्या प्रेजेंटेशन है। कहेंगे? नहीं, देखो, पहली बात तो ये मेरे को जो समझ में आता है, जो मेरे को जितनी थोड़ी सी बात है, अगर आप एक लॉ प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप लॉ प्रैक्टिस नहीं करते, फिर भी आप बेंच के सामने खड़े हो, आप आर्ग्यूमेंट में हो और आप अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे जहां तक मेरी समझ कहती है, अगर आप उस लॉ को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, फिर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये शो बिजनेस हुआ। ये लॉ प्रेजेंटेशन नहीं हुई, जस्टिफिकेशन नहीं है अपनी बात को प्रेजेंट करना। तो वो आई, उन्होंने पावर शो किया और वो चली गई। बट वो टेक्निकली देखा जाए तो वो करेक्ट है ही नहीं, और बेसिकली वो कोर्ट की तौहीन है। हम्म। कोर्ट की जो तोहिन। बैकअप अच्छा, तो एक था और उनके पास, हाँ, जी, कोर्ट जी बोलिए। जो बैकअप था उनके पास, बैकअप तो था वकीलों का, लेकिन अल्टीमेटली दलील जब वो खुद दे रही थी, तो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से सुने उनकी दलील पे, तो सिवाय शाउटिंग के, ना तो उसके अंदर कोई कंप्लायंस था, ना उसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन थी। सिवाय उसमें शाउटिंग और येलिंग के सिवा क्या था? और ये प्योर प्योर कोर्ट की तोहिन थी, क्योंकि वो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट की। इसके लिए शायद बेंच भी यहाँ पे अपनी चुप्पी बना गया। अच्छा सर, एक और कंसर्न वाली बात मुझे नजर आती है बंगाल में। जैसा हम पिछला रिकॉर्ड बंगाल का देखा है, ईडी की टीम पर हमला, सीबीआई की टीम पर हमला, हाल फिलहाल में जो चीफ इलेक्शन थे उनके ऑफिस के बैरिकेडिंग तोड़ी गए, वहां घुसने की कोशिश की गई। तो ऐसे में जो हिंदू वोटर है ऐसी जगह का हिंदू वोटर, जिस गांव में या फिर जिस शहर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस कस्बे में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां का हिंदू वोटर क्या निकल पाएगा? क्या वो बीजेपी को या फिर अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे पाएगा? ऐसे हालात आगे बनते हुए दिखेंगे? इस टाइम अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखो ना, तो इस टाइम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। पूरे इलेक्शन प्रतिक्रिया की सारी डिपेंडेंसी है पुलिस पे। सारी की सारी डिपेंडेंसी है जो पुलिस फोर्स या जो प्रोटेक्शन फोर्स लगेगी यहाँ पे, इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। अगर इन्होंने माहौल, बहुत काम एंड कूल माहौल बन गया गलती से, तो हिंदू वोटर अपने घर से निकलेगा भी, वोट डालेगा भी, और इन द फेवर ऑफ हिंदुज्म के फेवर में ही वोट डालेगा। वो इस टाइम वो ममता बनर्जी की चिकनी चुपड़ी बातों में, या बंगाली भाषा से कैरिड अवे होने वाली हिंदू पब्लिक नहीं है। अच्छा, पुलिस की आपने बात की, पुलिस को लेकर तो चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आदेश ही नहीं मानते ममता की पुलिस जो है, राज्य पुलिस जो है। मैं वही बोलना चाह रहा था कि अगर ये जो राज्य पुलिस है, अगर ये राज्य पुलिस मैनेज नहीं करेगी, मैनेज इन द सेंस, अगर इनको बहुत स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन हुई कि यू हैव टू गिव एन ओपन हैंड टू द एंटी वोटर ग्रुप, मतलब जो जिस मतलब अगर एक गांव मुस्लिम्स का गांव है जिसके अंदर 30% अगर हिंदू है,
तो उनको डेफिनेटली निकलने में परेशानी होगी। और अगर ये परेशानी नहीं होना अगर चाहती है अगर राज्य चाहती है, अगर सरकार चाहती है कि प्रॉब्लम ना हो, तो पुलिस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन पॉलिसी अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो वोटर वोटर की परसेंटेज बहुत कम होगी, और जो इतनी होगी वो मैक्सिमम टीएमसी के लेवल की होगी। जो वोट कम पड़ेंगे वो टीएमसी के लेवल के जो कम वोट पड़ेंगे। कम पड़ेंगे अच्छा, फिलहाल वो अगर आज टीएमसी की मैं लेवल। बात करूं 6 फरवरी की, चुनाव किस तरफ जाता आपको दिख रहा है, टीएमसी की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ? नहीं, एक बात बहुत माइंड सेट है इसके अंदर कि जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन पहली बात तो कंफ्यूज नहीं है। दूसरी बात, जो बाकी राज्यों में जो डेवलपमेंट देखा है, तो उनके मन में भी ये बात आती है कि बाकी राज्य अगर डेवलप हो सकते हैं तो हमारा राज्य क्यों नहीं डेवलप हो सकता। फिलहाल तो ये बात बहुत क्लियर है पुनीत जी की, जो ये नई जनरेशन है जिन्होंने पूरा भारत विकसित होते हुए देखा, लेकिन उन्होंने ये देखा कि पूरा भारत विकसित हो रहा है लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल विकसित नहीं हो रहा है। तो ये बात उनको भी समझ में आती है, जो बूढ़े हैं उनको भी समझ में आती है, जो मध्यंतर मिडिल के लोग हैं उन्हें, गरीब को भी समझ में आ रही है, अमीर को भी समझ में आ रही है, और मीडियम क्लास की फैमिली को भी समझ में आ रही है। सिर्फ उनको समझ नहीं आ रही जो प्रॉपर ममता बनर्जी के फैन हैं, और जो माइंडसेट टीएमसी के लिए, जो जिसको हम अंधभक्त, बहुत फेमस वर्ड है आज के डेट में, अंधभक्त, जो अंधभगत हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको भी अपना स्टेट डेवलप देखना चाहते हैं, वो लोग जो बड़े बुजुर्ग वो भी अपना चाहते हैं। और इस टाइम चीजें बहुत स्ट्रांग है। छुप के, सही से, गलत के, बहला के, फुसला के, वोटर जो है, इस बार वोटर अपनी मुट्ठी टीएमसी के लिए या ममता बनर्जी के लिए नहीं खोलेगा, इतनी जल्दी नहीं खोलेगा। मुस्लिम वोट भी इस बार इतनी बढ़ेंगे, मतलब जैसे कि बिकॉज बीजेपी बाकी राज्यों में स्टेटों में विकास तो हो उन्होंने रहा है, वो विकास देखा जा रहा है बिहार, बंगाल की जनता के द्वारा भी, और वो वहां का युवा वर्ग भी उस तरफ ही जाना चाहता है। बिल्कुल सही समझा। जो, क्योंकि मैंने कुछ ग्रुप में बात करी, जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लीडर्स हैं, उन लोगों ने बात करी, तो मुझे भी बात समझ में आई कि वो अपनी मुट्ठी, जो हर बार अपनी मुट्ठी खोलते थे ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, इस बार वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए अपनी मुट्ठी जल्दी नहीं खोलेंगे। मतलब जगह जगह सभा, उनको भी समझ में आता है अगर बाकी पूरा देश अगर विकसित हो रहा है, तो भारत का बंगाल जो देश है वो भी उसका हिस्सा, उसका अंग है, और वो डेवलप नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वहां पे लूटपाट मची हुई है, करप्शन हाई है, एंड कॉम्प्लिकेशन बड़ी हाई है, सरकारी कामकाज बहुत वन वे ट्रैफिक में है, मुस्लिम मतलब कास्ट बांटे हुए हैं। पर अभी जो टुगेदरनेस शुरू हुई है वो बहुत पावरफुल है, और मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा मार्च में, और ये वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी बंगाल में चुनाव, एसआईआर और फिर किस तरफ बंगाल का चुनाव जा रहा है, उस पर हमने चर्चा की और आपके सामने बंगाल में फिलहाल क्या चल रहा है वो रखने की कोशिश की। बाकी आप लोग बंगाल के विषय पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।